हाय बच्चों, आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में 12.2 एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। कल जो मैंने वीडियो बनाया था बच्चों, उसमें क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 7 तक आपको समझा दिए हैं, राइट। आज मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 लेके आई हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, समझने के पहले एक बात और कहना चाहूँगी कि क्वेश्चन फर्स्ट से 7 तक जो मैंने वीडियो बनाया है वो आप देख लीजिए, समझ लीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए, राइट। और समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, वरना आप बाद में भूल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए करें हम स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करते हैं। क्या कहना है क्वेश्चन नंबर 8 में? बहुत ही अच्छा सम है। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये इसका ड्रॉ भी दे रखा है हमें। 15 मीटर इसका स्क्वायर मतलब वर्गाकार घास का मैदान है ना। और जो वो खूंटे से बंधा है उस रस्सी की लंबाई कितनी? 5 मीटर। मान लो ये घोड़ा यहाँ पर बंधा है तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है 5 मीटर। तो इसमें कंडीशन 2 होगी बच्चों। फर्स्ट कंडीशन में पूछेगा कितने क्षेत्र में वो घास चर सकता है। तो आप ड्रॉ के अंदर दे सकते हैं ये इस तरह से, किसी भी चीज़ को रस्सी से यहाँ बांधते हैं तो वो रस्सी गोल शेप देगी। कैसा शेप बनेगा? वृत्त। तो आप देख रहे हैं डैश डैश, तो ये हमारा वृत्त का शेप बन रहा है कि घोड़ा यहाँ से तो यहाँ तक घास चर सकता है, खा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आप ये हिस्सा देख रहे हैं, ये वृत्त का चतुर्थांश होगा, वृत्त का चौथा हिस्सा। क्या हो जाएगा? वृत्त का चौथा हिस्सा। और वृत्त का चौथा हिस्सा 1/4 हिस्सा मतलब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जो कि मैंने पहले के समूह में भी आपको समझाया है। तो फर्स्ट कंडीशन में तो हमें यहाँ पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, फिर मैं सेकंड कंडीशन बताती हूँ। देखिए सम भी मैंने रिटर्न किया हुआ है, यहाँ पर मैं पढ़ देती हूँ। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक घोड़ा घास चर सकता है। यह आप देख रहे हैं चतुर्थांश बन रहा है, वृत्त का चौथा हिस्सा। और कितने मीटर लंबी रस्सी है? 5 मीटर। यहाँ पर ये घोड़ा है। ठीक है, कोई डाउट? फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करते हैं, फिर सेकेंड क्या बोल रहा है फिर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में क्या कहना है। घोड़े द्वारा, हमें लिखना पड़ेगा थोड़ा सा रिटर्न बच्चों। घोड़े द्वारा घास चरे जा सकने वाला मैदान। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक इतना मैदान है। चरे जा सकने वाला मैदान एक वृत्त का चतुर्थांश होगा। क्या होगा? चतुर्थांश होगा। ठीक है, मतलब कि चौथा हिस्सा। हमें सब में नहीं दिया है बट हम ड्रॉ देख के तो समझ सकते हैं। प्लस दूसरी बात, यहाँ पे हमें डिग्री कोण नहीं दे रखा है, तो हमें 1/4, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको समझाया था, वो एक घड़ी वाला सम था। तो उसमें एक 5 मिनट में वो कितना क्षेत्रफल हमें उसमें निकालना था कि अगर कांटा 4 पे है तो 5 पे आने में उसे कितना क्षेत्रफल, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यही क्वेश्चन था हमारा स्विंग वाला, क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें भी हमने क्या किया था, हमें उसमें कोई डिग्री वगैरह 30 डिग्री 45 डिग्री इस तरह का कोण कोई बन नहीं रहा था। तो हमने क्या किया था, 12 घड़ी में कितने कांटे होते हैं? 12 में से 12 कांटे होते हैं, तो एक हिस्सा हमें फाइंड करना था। ठीक वैसे ही चतुर्थांश यहाँ पे दे रखा है, डिग्री नहीं दे रखी। तो मैंने आपको बताया अगर हमें किसी भी प्रकार का कोण नहीं दिया जाता है तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है पार्ट, हिस्सा। उस हिस्से को लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमें थीटा अपॉन में 360 डिग्री लगाने की जरूरत नहीं होती है, राइट। ये मैंने पहले भी आपको क्लियर किया है, आज फिर समझा देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे चतुर्थांश है मतलब हम फॉर्मूला अब लगाएंगे मैदान का क्षेत्रफल। लेकिन मैदान का क्षेत्रफल लिखने के साथ हम यहाँ पर थीटा अपॉन में 360 डिग्री नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/4 हिस्सा। यह आप ध्यान से समझ लीजिएगा कहाँ किस फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है, अब 1/4 ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाई बाय 3.14। हाँ, त्रिज्या r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5 × 5। पॉइंट हटाते हैं, 1 लगाते हैं, 2 डिजिट है तो 2 0 आएगा, राइट बच्चों। कैंसिल करना सीखो। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 0 ऐसा कैसा, 5 1 = 5, 5 4 = 20। ठीक है, अब ऊपर यहाँ पर बचा 3 1 4, इसको इस 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 है हमारे पास, राइट। तो यहाँ पर करेंगे 4 1 = 4, 4 7 = 28,
बचा 3, 34 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 8 ज़ा 32, 34 में से 32 गया तो बचा आपके पास 2। अब 4 से तो 2 छोटा होता है तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 4 5 ज़ा 20, तो एटलीस्ट आपके पास आया 78.5 डिवाइडेबल बाय 4, राइट। अब हम इसका डिवाइड कर देते हैं और जो आंसर आएगा वो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड यहाँ देख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से डिवाइड करना है। हम पॉइंट नहीं ले रहे, पॉइंट आंसर में लेंगे। 4 1 ज़ा 4, क्योंकि ये पॉइंट का इसलिए बता रही हूँ, राइट बच्चों, क्योंकि पॉइंट डेसिमल वाले सम में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। 7 में से 4 गया, 3 ऊपर से उतारा 8, 4 9 ज़ा 36, ऊपर से उतारा 5, 4 6 ज़ा 24, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, पॉइंट तो है ही 0, 4 पंजे 20, तो एटलीस्ट आपका आंसर आ रहा है 196.25। पर ध्यान से समझना, देखो बच्चों मेरे सम के अंदर ऑलरेडी एक पॉइंट है, कहाँ पर, अब मैं लगा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक डिजिट आगे पॉइंट है तो मुझे भी इस पॉइंट को हटाकर यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो एटलीस्ट मेरा आंसर आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ये मेरा आया 5 मीटर के क्षेत्रफल का आंसर। दैट्स क्लियर बच्चों। अब सेकेंड कंडीशन क्या कहना है उनका, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो आप ध्यान समझिएगा, अभी मैंने 5 मीटर के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल निकाला है, ठीक है। अब ये घोड़े की जो लगाम है, जो रस्सी है, उसको 5 मीटर और बढ़ा दिया है। तो आप देख रहे हैं 5 मीटर और बढ़ा दिया, इसका मतलब ये 10 मीटर हो गया। कितनी मीटर की लंबी रस्सी हो गई, 10 मीटर। तो अब हमें इतना बड़ा क्षेत्रफल फाइंड करना है। दूसरी कंडीशन ये है। तो ये भी क्या है, हमारा वृत्त का चतुर्थांश, राइट बच्चों। तो देखिए यहाँ पर फिर से आ जाएगा वही फॉर्मूला। सेकेंड कंडीशन में हम वापस से लिखेंगे मैदान का क्षेत्रफल। अब सेकेंड कंडीशन में जो हमारे पास त्रिज्या है या रस्सी की लंबाई है, कुछ भी आप कह सकते हैं, रस्सी की लंबाई हमें दिया है =10 मीटर, ठीक है। आप इसे त्रिज्या भी मान सकते हैं क्योंकि वो हमारे लिए वृत्त के अकॉर्डिंग त्रिज्या है। अब मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ, मैदान का क्षेत्रफल 1/4 हिस्सा चाहिए, पाई आर स्क्वायर। 1/4 ऐसा का ऐसा बच्चों, पाई का मान हमें सम के अंदर दे रखा था 3.14, इसीलिए मैं 3.14 का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज हम 22/7 लिखते हैं। आर त्रिज्या आपके सामने 10 है, पावर 2 है, 2 टाइम लिखेंगे। पॉइंट हटाया, 1 लगाया, कितनी डिजिट है, 2। ये देखिए 0 से 0, 0 से 0 कैंसल। अब 314 डिवाइड में 4 कैंसिल करेंगे तो अभी आपके सामने आंसर आया था 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, पॉइंट लगाया, 4 5 ज़ा 20। तो एटलीस्ट जो आपका बड़ा वाला ग्राउंड आया है मैदान, जिसमें रस्सी 10 मीटर कर दी गई, तो उसका क्षेत्रफल निकल रहा है 78.5 मीटर स्क्वायर। दैट्स यूर आंसर। मैंने दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग भी निकाल के बता दिया, और जो दूसरा उनका क्वेश्चन था 10 मीटर लंबी रस्सी, उसके अकॉर्डिंग भी दोनों आंसर निकाल दिए, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसको एक बार मैं बुक के अंदर आपको बता देती हूँ, यहाँ पे पढ़ भी देती हूँ। देखो बच्चों, एक वृत्ताकार ब्रुज, आप देख रहे हैं इसका ड्रॉ यहाँ है, जिसके ड्रॉ सामने है मैं वहीं पे आपको बताती जाती हूँ। वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया गया है। ये गोल सर्कल आप देख रहे हैं, इसको चांदी के तार से बनाया गया है, जिसका व्यास 35 mm है। तो mm क्या होता है, सबसे छोटी क्वांटिटी नापने की, ठीक है, मापने के लिए। तो ये 35 mm इसका व्यास दे रखा है। कोई सा भी एक उठा के आप देख लेंगे। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया। अब तार को कितने, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, 5, ऐसा 5 व्यास बनाए गए हैं जिसमें तार प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। अगर 5 तार लगाएंगे तो ऑब्वियसली 10 त्रिज्या खंड, 10 त्रिज्याएं आ जाएगी आपके पास, जैसा कि आकृति में आप देख रहे हैं। अब कंडीशन क्या है बच्चों, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, कुल वांछित तार, चांदी के तार की लंबाई, मतलब आप ध्यान से समझ लो, ये सर्कल में भी तार लगा है और ये जो 5 व्यास है इसमें भी चांदी के तार
लगा हुआ है, तो कुल तार की लंबाई अपने को फाइंड करना है। सेकंड, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो आप देख रहे हैं ये कोई सा भी उठा लो, प्रत्येक बोला कोई सा भी एक हम ले लेंगे और उसे सॉल्व करके उसका क्षेत्रफल बताएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन इस ड्रॉ के अकॉर्डिंग है। आए आपको समझ में? तो करें स्टार्ट हम। चलिए देखिए, एक बार मैं ड्रॉ और बना देती हूँ। ये रहा हमारा तार, ये केंद्र। अब कितना है ये, एक व्यास कितना है 35 mm का है। ऐसे कितने व्यास है 5, तो एक तो मैंने खींच दिया, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, और एक 5th नंबर का हम यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, हमसे तो इक्वल नहीं आ पाएगा, बट यहाँ पर हम सभी जो क्षेत्रफल इनके वो निकल रहे हैं, त्रिज्याएं, वो आपस में क्या निकल रही हैं, बराबर। जैसे हमने 5 व्यास आपस में बनाए हैं, तो 10 बराबर त्रिज्याखंड हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। और एक का हमें एरिया फाइंड करना है। तो चलें करें स्टार्ट बच्चों। पहले फर्स्ट कंडीशन, कुल वांछित तार की लंबाई। ये जो तार है और ये जो तार है, टोटल तार बताते हैं। तो पहले हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ये सब ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा रिटर्न हमें हिंदी में लिखना पड़ेगा। चांदी के तार से वृत्त की परिमाप। देखो, परिमाप और परिधि एक ही बात होती है, ठीक है। ये जो बाउंड्री है वो वृत्त की परिधि भी कहलाती है और वृत्त का परिमाप भी कहलाता है। एवं 5 व्यास बनते हैं। आप देख रहे हैं चांदी के तार से एक वृत्त जिसकी परिधि, बाउंड्री, और 5 व्यास मैंने आपके सामने बनाए, राइट बच्चों। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे वृत्त की परिधि या परिमाप का। तो देखो, वृत्त की परिधि निकालने के 2 फॉर्मूलेस हैं। आप भले ही 2πr से भी इसे निकाल सकते हैं, आप सिंपल πd से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे सम के अंदर व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है? व्यास d दे रखा है। तो मैं ये वाला छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। अदरवाइज आप 2π के थ्रू भी इसे निकाल सकते हैं, ठीक है, वृत्त की परिधि को। तो चलिए, π मल्टीप्लाई बाय d क्या है? व्यास कितना है हमारा 35 mm, और पाई का मान, सॉरी मैंने पाई का मान नहीं रखा यहाँ पे, 22/7। तो पाई का मान 22/7 और मल्टीप्लाई बाय 35 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 7 × 7 7 5 35। अब 22 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 2 10, 5 2 10 और 11। तो आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो बाउंड्री आई, वृत्त की परिधि कितनी आ गई है 110। बट अभी हमारे पूरे तार की लंबाई नहीं आई। अभी हमें इन व्यासों को, 5 व्यास की लंबाई भी हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 व्यासों की लंबाई। 5 व्यासों की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 × d। क्यों? d हमारा व्यास है, ये दे रखा है सम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने यूज़ किया था। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, व्यास d = 35 mm, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। तो 5 ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाई बाय 35 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 5 = 25, 5 3 = 15, 16 17। अब आप देख रहे हैं ये मेरा व्यास आ गया है, ये मेरी परिधि आ गई। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा वृत्त की तार की कुल लंबाई आ जाएगी, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का, चांदी के तार की लंबाई। तो अब हम करेंगे तार की कुल लंबाई। तो तार की कुल लंबाई बहुत ही इजी है। हम क्या करेंगे बच्चों, 110 उसमें प्लस करेंगे 175, 110 ये रहा, 175 ये रहा, प्लस करोगे 5 7 1 8 1 और 1 2, ये आ गया कुल तार की लंबाई mm, ठीक है। लंबाई है इसलिए स्क्वायर नहीं लगाना, एरिया होता तो हम स्क्वायर भी लगा देते। तो 285 तार की ये लंबाई दे रखी है। अब सेकेंड क्वेश्चन, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का तो मैंने आपको बता दिया है, कोई सा भी हम ले लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर हमें थीटा नहीं दे रखा है, कोई भी कोण नहीं दे रखा है कि ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री है या 45 डिग्री। तो मैंने आपको समझाया कि अगर हमें सम के अंदर कुछ हिंट दे तो 10 बराबर त्रिज्याखंड दिख रहे हैं, कितने हैं 10, उसमें से हमें किसी एक को फाइंड करना है। तो ये आपके सामने क्या आ गया 1/10।
10 में से किसी एक को, जैसे अभी घोड़े वाला था 1/4 हिस्सा, तो आप समझिए किस सम में हमें थीटा अपॉन में 360 डिग्री का यूज़ करना है और किस समय इस तरह से पार्ट का हिस्से वाला सम हो, तो इस तरह से फॉर्मूला यूज़ करके हम आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालेंगे प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये सेकंड कंडीशन, प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इक्वल्स टू, अब आप समझ गए होंगे 10 त्रिज्याखंड है, उसमें से कोई एक का हिस्सा हमें निकालना है, पाई आर स्क्वायर 1 अपॉन में 10, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। हाँ, मेरे पास त्रिज्या तो देखो थी नहीं, बट मुझे सम के अंदर व्यास जरूर दे रखा है, और व्यास अगर मुझे दे रखा है तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो मैं क्या करूँगी, 35 डिवाइड में 2। ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट वीडियो में समझा रखी है 12.1 में, राइट बच्चों। चलिए पावर 2 है, 2 टाइम लिख दिया है, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 7 5 35, 5 1 5, 5 2 10। अब डिवाइड में देखो आप, अब कैंसिल नहीं हो सकता, यहाँ 35 है, यहाँ 11 और यहाँ 2 और 2 है, तो एटलीस्ट 2 2 क्या कर देते हैं हम, 2 2 4, राइट, और 11 मल्टीप्लाई बाय 35, राइट बच्चों। अब 11 का आप जब 35 में मल्टीप्लाई करोगे तो एटलीस्ट आपका आंसर आएगा 385 डिवाइड में 4। मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ डिवाइड में 4 mm, ठीक है, mm स्क्वायर। तो ये प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, आप किसी भी त्रिज्याखंड का एरिया निकालेंगे तो एटलीस्ट आपका क्या आएगा, 385 डिवाइड में 4। दैट्स क्लियर बच्चों। चलिए ये भी हो चुका है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने रिटर्न किया है, ये भी बहुत अच्छा सम है। आप पहले ड्रॉ देख लीजिए, इसमें मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए बच्चों, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं छतरी, तो देखिए आपने सर्कल का शेप होता है, ठीक है, और इसमें कितनी ताने हैं, 8 ताने। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, तो 45, इसकी जो ये त्रिज्या है ना बच्चों, ये सपाट चित्र भी दे रखा है, इसकी जो त्रिज्या है 45 सेंटीमीटर है। अब इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा समय, बहुत ही इजी है, एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, इन दोनों के बीच का हमें क्षेत्रफल निकालना है। आया आपको समझ में, कोई सा भी ले लीजिए, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है सॉरी, त्रिज्या कितनी है, 45 सेंटीमीटर, वो वृत्त के अकॉर्डिंग हमारे लिए क्या है बच्चों, त्रिज्या। अब प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो देखो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा सम है, हमें कुछ डिग्री नहीं दे रखी है, लेकिन हमें हिंट दे रखी है। इसके अंदर कितनी ताने, एक छतरी में 8 ताने, मतलब 8 पार्ट है, ठीक है, तो मैं 1/8 ले लूँ, एनी डाउट, यहाँ पे हमें थीटे की जरूरत ही नहीं है, और पाई आर स्क्वायर 1/8, पाई का मान हमें सम के अंदर कुछ नहीं बोला है, तो हम 22/7 लेंगे। त्रिज्या आपके सामने दे रखी है 45 मल्टीप्लाई बाय 45। हाँ, इसका मल्टीप्लाई करने में समय अधिक लगेगा, इसलिए आपको ही करना है, मैं समझा देती हूँ, राइट बच्चों, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और मल्टीप्लाई तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको आती भी है। हाँ, कैंसिल जितना हो सकता है उतना आप देख लीजिए, कैंसिल क्या हो सकता है, यहाँ पर 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या बचा, कैंसिल अब हो नहीं सकता है, 11 मल्टीप्लाई 45 का स्क्वायर होता है बच्चों 2025 डिवाइड में 4 7 28, ठीक है, 45 का स्क्वायर ध्यान रखिएगा, 45 को 41 में मल्टीप्लाई 2025। अब 2025 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरी सिंपल, 5 1 5, 2 सेकेंड लगेगा, मैं कर देती हूँ, 1 में करोगे तो एटलीस्ट वही डिजिट आएगी, 5 7 2 2 2। आपका आंसर आ चुका है 222 75
डिवाइडेबल बाय 28, क्योंकि अभी ये कैंसिल नहीं हो सकता है। हाँ, अगर कैंसिल होगा तो पॉइंट में आएगा, विदाउट पॉइंट के इसका आंसर नहीं आएगा। तो आपकी एनसीईआरटी में यहीं तक कंप्लीट दे रखा है आंसर, तो हम भी यहीं तक सॉल्व करेंगे। राइट बच्चों, चलिए छोटे छोटे समय क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत अच्छा है। क्या कहना है क्वेश्चन 11 में, किसी कार के दो वाइपर हैं, ठीक है, कार तो आपने देखी होगी, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। आच्छादित मतलब एक दूसरे से टकराते नहीं। और वाइपर, जैसे बारिश का समय होता है तो कांच साफ करने के लिए वाइपर लगे होते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे लिए त्रिज्या हो जाएगी। राइट बच्चों, और 115 डिग्री के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। कितने डिग्री तक? 115 डिग्री। अब यहाँ पर मुझे डिग्री दे रखी है, ठीक है, ध्यान से समझना। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। मतलब जब बारिश होती है और वो वाइपर से साफ किया जाता है तो उस क्षेत्रफल को हमें बताना है कि कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है। ठीक है, एक छोटा सा ड्रॉ अगर हो सके तो हम बना लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से ये सर्कल रहेगा। ठीक है, ये कार का कांच है। छोटा सा हिंट दे के समझा रही हूँ। एक वाइपर ये है, दूसरा वाइपर ये है। इनका 25 सेंटीमीटर दे रखी है इनकी त्रिज्या। ये इस तरह से यहाँ से यहाँ तक साफ करता है, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक। तो आप देख रहे हैं ये भी चतुर्थांश, ये भी चौथा हिस्सा। बट यहाँ पे हमें पार्ट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें कितने डिग्री का ये कोण बना रहे हैं, आपस में 115 डिग्री का कोण बना रहे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे थीटा अपॉन में 360 डिग्री। राइट, तो चलिए हम लिख लेते हैं प्रत्येक वाइपर की त्रिज्या। प्रत्येक वाइपर की त्रिज्या r इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर और त्रिज्याओं के बीच का कोण, इन त्रिज्याओं के बीच का कोण हमें सम के अंदर दे रखा है। कितने डिग्री का बन रहा है बच्चों? 115 डिग्री का। राइट, 115 डिग्री का कोण बन रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक जो साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया है पानी की फुहार, उसका हमें एरिया बताना है। क्या बताना है? एरिया। दैट्स क्लियर। और दोनों का बताना है, किसी एक का नहीं, प्रत्येक नहीं बोला है उन्होंने। चलिए, साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। 2 लेना पड़ेगा क्योंकि 2 वाइपर है बच्चों। और थीटा अपॉन में 360 डिग्री मैंने आपको बता ही दिया है। थीटा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें एंगल दे रखा है 115 डिग्री का। 2 ऐसा का ऐसा 115 डिवाइडेबल बाय 360 डिग्री। पाई का मान हमें सम में कुछ नहीं बोला है, हम 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। 25 मल्टीप्लाई बाय 25। आया आपको समझ में इतना? चलिए अब कैंसिल करें। कैंसिल करना ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहले हम करते हैं 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 8 16 0। राइट, वापस से 2 1 2 2 9 18 0। अब ये हो सकता है 5 से। किससे हो जाएगा? 5 5 25, 5 1 5 बचा 4, 5 8 40। ठीक है, 4 0 40। अब 18 जो है यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, और 7 के टेबल में 5 आता नहीं है, मतलब 25 नहीं आता, 35 तो आता है। तो अब ये कैंसिल नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, जहाँ तक आपसे कैंसिल हो सके वहाँ तक कैंसिल कीजिए, अदरवाइज उसे छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 115 मल्टीप्लाई बाय 11 5 55 25। अब डिवाइड की बात करूँ तो 18 से 1 सा आपका होता है 126। कितना होता है बच्चों? 126। तो अब आपको क्या करना है, ये जो हमें इतनी सारी डिजिट दे रखी है इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वही आपका आंसर होगा। और अभी तो मैं आंसर लिख देती हूँ, बट इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बच्चों, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। एटलीस्ट काटा पीटी कैंसिल करने और मल्टीप्लाई डिवाइड इनमें तो ना आए। राइट बच्चों,
चलिए आज के लिए इतना ही, ये सब मैंने आपको करा दिए हैं, तो प्लीज़ इन्हें देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। राइट बच्चों, थैंक यू।